स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस बताए थे। मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में के एडवांटेजेस में मैंने आपको बताया था कि अगर हमको किसी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता हो, और तो हम उसमें किसी भी एलिमेंट को कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ रखी थी और उन्होंने वहां पर उस आने वाले एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेंशन करके रखा हुआ था, जिससे साइंटिस्ट लोगों को किसी भी एलिमेंट को इजीली डिस्कवर करके उसकी पोजीशन को सेट करने में टाइम कम लगने लगा था। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का भी क्या करा था, करेक्शन किया था। उसमें मैंने आपको एक बेरिलियम का बताया था। आज मैं अपने लेक्चर में आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल बताऊंगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला जो है वो है डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिस्प्यूटेड पोजीशन। डिस्प्यूटेड क्या, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन को रॉन्ग एलिमेंट कहते हैं, मतलब ठगी का अर्थ होता है आवारा। मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए के ग्रुप के एलिमेंट्स थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। और सेवंथ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उसमें मैंडलीफ ने लिया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए के ग्रुप के एलिमेंट से भी मिल रही थी और सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट से भी मिल रही थी। तो ये, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम एटॉमिक मास को देखते हैं तो हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट ए ग्रुप के साथ में होना चाहिए, लेकिन अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो हाइड्रोजन की पोजीशन सेवंथ ए ग्रुप में होना चाहिए। मतलब आज तक हाइड्रोजन की पोजीशन को हम बिल्कुल स्टेबल नहीं कर पाए। आज भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो डिस्प्यूटेड थी और वो उसको मैंडलीफ भी सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरा जो ड्रॉबैक था मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का वो ये था कि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज करा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास इंक्रीज करते रखा था। तो उन्होंने क्या देखा, जब एटॉमिक मास पे फोकस कर रहे थे तो उनके यहाँ से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे से फोकस हट जा रहा था, और जब वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे थे तो एटॉमिक मास पे से ध्यान क्या हो जा रहा था, हट जा रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो हेवियर एलिमेंट्स थे they are placed before the lighter elements, they are placed before lighter elements. For example, potassium atomic mass 39.7 पोटेशियम का, और एर्गॉन एटॉमिक मास 39.2। अगर हम मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को आप अपनी बुक जरूर खोल के रखिएगा जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ तो एटॉमिक मास 39.2 एर्गॉन का है और पोटेशियम का 39.7 है। तो अगर आप मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पोटेशियम पहले आ रहा है फर्स्ट ए ग्रुप में और एर्गॉन बाद में आ रहा है। तो यहाँ तो एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज हो ही नहीं रहा है। यहाँ आर्गॉन का एटॉमिक मास कम है, वो पोटेशियम के बाद आ रहा है। इसी तरह से निकल और कोबाल्ट के केस में भी आप देखोगे तो कोबाल्ट जो है वो निकल से हल्का है, लेकिन निकल पहले आ रहा है, कोबाल्ट क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो इस तरह से हैवियर एलिमेंट्स पहले रखा गए थे और लाइटर एलिमेंट्स क्या आए थे बाद में। ये इसका सेकेंड जो ड्रॉबैक था। तीसरा जो ड्रॉबैक थे मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के वो थे सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स जो थे वो डिफरेंट ग्रुप में थे। सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप में रखे थे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट फर्स्ट सिमिलर सेम ग्रुप में रखे थे। यानी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया था, और जो जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया था। जैसे आप मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप में देखोगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम आपको देखने को मिलेगा।
उसी की फर्स्ट बी ग्रुप में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड देखने को मिलेगा। अब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो कॉइनेज मेटल है। कैसे मेटल है? कॉइनेज मेटल है, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से कॉइन नहीं बनाए जा सकते। तो ये फर्स्ट ग्रुप में दो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उसने असेंबल कर दिया था। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो ये जो मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल के थर्ड ड्रॉबैक था कि जिसमें से अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रख गए थे और समान प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में रख गए थे। तो ये मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल का थर्ड ड्रॉबैक था। उसके बाद जो फोर्थ ड्रॉबैक आया वो था मेंडलिफ का एट्थ ग्रुप। मेंडलिफ का एट्थ ग्रुप जो था उसको नॉनसेंस ग्रुप कहा गया। एट्थ ग्रुप को नॉनसेंस ग्रुप कहा गया। नॉनसेंस ग्रुप क्यों कहा गया? अगर आप मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल देखोगे तो मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल का जो एट्थ ग्रुप है उसमें उसने तीन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया एक ही ग्रुप में। तो साइंटिस्ट ने उन लोगों, दूसरे साइंटिस्ट ने उनसे रीजन पूछा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस थ्री एलिमेंट्स टुगेदर इन वन ग्रुप। एक ही ग्रुप में तीन एलिमेंट रखने का कोई समझ में नहीं आता, ना तो उनमें सिमिलैरिटीज हैं ना उनका एटॉमिक मास आगे पीछे है। तो उसके एट्थ ग्रुप को नॉनसेंस ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स और आइसोबार्स के लिए जगह नहीं थी। मेंडलिफ ने एटॉमिक वेट के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज करा था। तो उस हिसाब से तो यूरेनियम 236 92 जैसे मैंने आपके सामने लिखा, यूरेनियम 238 92 लिखा। तो एक ही एलिमेंट के दो एटम है जिनका एटॉमिक मास अलग अलग है। तो यूरेनियम 238 को पोजीशन अलग मिलना चाहिए, यूरेनियम 238 को पोजीशन अलग मिलना चाहिए। उसी प्रकार कैल्शियम 40 और 19 और पोटेशियम 40 और 19 और कैल्शियम 40 और 20। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग एलिमेंट है लेकिन दोनों का एटॉमिक मास सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ग्रुप में ये दोनों एलिमेंट्स को रख देना चाहिए, एक ही पोजीशन पे दोनों एलिमेंट्स को आना चाहिए। तो मेंडलिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स और आइसोबार्स की कोई पोजीशन डिसाइड नहीं की थी। उसके बाद अभी आप अगर मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपने 11th क्लास में देखी होगी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो रो नीचे की तरफ बनी होती है जिनको हम आज की तारीख में एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनका नाम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होता है। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स होता है। एक्टिनॉइड्स होता। तो मेंडलिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि अगर ये एलिमेंट डिस्कवर होते हैं कभी तो इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या रहेगी। तो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल और यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल। पहला डिसएडवांटेज क्या था? डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या था कि जो लाइटर हैवियर एलिमेंट्स थे वो लाइटर एलिमेंट्स के पहले उनको पोजीशन दी गई थी। थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में रखे हुए थे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे हुए थे। उसके बाद एट्थ ग्रुप की क्या यूजफुलनेस है, उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या कारण है कि एट्थ ग्रुप में आपने तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा हुआ है। तो वो एट्थ ग्रुप को नॉनसेंस ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए थे। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की पोजीशन के बारे में नहीं बता पाए थे। तो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल। ना अब जो लास्ट एफर्ट किया गया था, जो आज तक अपन लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, सक्सेसफुल एफर्ट आप इसको कह सकते हैं, वो था हेनरी मोस्ले ने किया था। किसने किया था? मोस्ले, हेनरी मोस्ले ने। तो मोस्ले पीरियोडिक टेबल, मोस्ले पीरियोडिक टेबल, और इसी को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे लंबा फॉर्म। हम ये कह सकते हैं कि 99.99% मेंडलिफ सक्सेस हो गया था एलिमेंट्स को वेल मैनर्ड में अरेंज करने में। एक छोटी सी मिस्टेक के कारण मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो गए और उस छोटी सी मिस्टेक को हेनरी मोस्ले ने अच्छे से समझ लिया था कि मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा गलत कारण क्या है। वो किसने समझ लिया था? हेनरी मोस्ले ने समझ लिया था। और उसको स्टडी करने के बाद मोस्ले ने अपना खुद का एक लॉ दिया
और उसको नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये मोस्ले ने दिया था, जिसने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी भी करी थी। मोस्ले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी भी करी थी। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उसने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको मैंडलिफ पीरियोडिक लॉ भी बोला है। पहले मैं मैंडलिफ पीरियोडिक लॉ आपके सामने बोल रही हूँ, बाद में मैं आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलूंगी। मैंडलिफ पीरियोडिक लॉ के अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये मैंडलिफ पीरियोडिक लॉ था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब मैंडलिफ के पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में केवल एक वर्ड का डिफरेंस है। मैंडलिफ ने अपने वर्ड में लास्ट में एटॉमिक वेट यूज किया था वर्ड, और मोस्ले ने एटॉमिक नंबर यूज किया था, यानी लास्ट में नंबर कर दिया था, वेट को हटाकर नंबर कर दिया था। और उसके कारण क्या हुआ कि जब उसने एलिमेंट्स को, मोस्ले ने जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया, तो जितने भी मैंडलिफ के ड्रॉबैक्स थे वो सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। किसके, मोस्ले की पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस हो गए। लेकिन उससे एक चीज क्या बाहर निकल कर आई कि मोस्ले की जो पीरियोडिक टेबल बनी वो काफी लंबी चौड़ी बनी, और उसको उसने नाम दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मोस्ले का पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic weight, atomic number। यानी यहाँ पर बस एक वर्ड का डिफरेंस है दोनों लॉ में। यहाँ मैंडलिफ की पीरियोडिक लॉ में आपको यहाँ वेट देखने को मिलेगा, मोस्ले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आपको नंबर देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से मोस्ले जो है वो जबरदस्त सक्सेस हो गया, और उसकी पीरियोडिक टेबल को उसने नाम दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें उसके पास 7 पीरियड्स थे। पीरियड्स तो उतने ही रहे जितने मैंडलिफ के उसमें थे, और 18 ग्रुप्स हो गए। कितने ग्रुप्स हो गए, 18 ग्रुप्स। तो आप अगर देखेंगे तो मैंडलिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में भी 8 ग्रुप बनाए थे, और उन ग्रुप्स को उसने सब डिवाइड करा था, है ना। 8 और 9 ग्रुप बनाए थे, उसको सब डिवाइड करा तो 9 के साथ कितना हो जाएगा, 18। और इधर भी कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है, और 7 क्या है, पीरियड्स हैं। मैंडलिफ की मोस्ले की पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड था उसमें 2 एलिमेंट्स थे। मोस्ले की पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड था उसमें 2 एलिमेंट्स थे। कौन कौन से थे वो, हाइड्रोजन और हीलियम, और उसने इसको नाम दिया वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पीरियड था, सेकंड और थर्ड पीरियड में जो थे वो 8 एलिमेंट्स थे। सेकंड और थर्ड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स थे, और उसको उसने नाम दिया शॉर्ट पीरियड। क्या नाम दिया, शॉर्ट पीरियड नाम दिया। ठीक है, उसके बाद 4th, 5th और 6th पीरियड में, 4th, 5th और 6th पीरियड में 18 एलिमेंट्स थे, और उसको उसने नाम दिया लॉन्ग पीरियड। क्या नाम दिया, लॉन्ग पीरियड। उसके बाद जो 7th नंबर पीरियड था उसको, उसमें आना थी जो 32 एलिमेंट्स, लेकिन उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसको उसने नाम दिया इनकम्प्लीट पीरियड। क्या नाम दिया उसने उसको, इनकम्प्लीट पीरियड। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो 32 एलिमेंट्स का पीरियड बन गया था, तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स बनाए थे। और फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और हीलियम, उसको उसने वेरी शॉर्ट पीरियड नाम दिया। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स थे, उसमें उसने उसको शॉर्ट पीरियड नाम दिया। 4th, 5th और 6th पीरियड में 18 एलिमेंट्स, उसने उसको लॉन्ग पीरियड नाम दिया। और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स आने थे, लेकिन उस समय उतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने उसको इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से नाम दिया था। तो इस तरह से मैंडलिफ मोस्ले की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कौन से ग्रुप में
क्या था, किस तरह से था, मैं आपको पहले पीरियोडिक टेबल पूरी बनाकर बता रही हूँ मेंडलीफ की, इसकी मोस्ले की पीरियोडिक टेबल, और उसको याद करने का मैं आपको तरीका भी बता दूंगी। यहां से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर यहाँ पर था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फिर गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर मैं अभी आपको इतना ही लिखकर यहाँ बता रही हूँ, इस तरह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। हाय, हेलो, लिथी, बेरी, बब्बू का ना, ओ फ्लोरा ने नमक मंगाया, आलसी पंडित सब क्लेवर, कक्का साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी, कॉपी नी, कॉपर जिंक, है ना। ठीक है, यहां तक अगर आप और इसको आप 1 2 3 नाम दे दें, 1 2, इसके ऊपर आप काउंटिंग लिखते तो आपको 30 तक एटॉमिक नंबर यही याद हो जाएगा। लिथियम 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर यहाँ पर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, इस तरह से आप पूरे यहाँ तक क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप 30 तक तो आप आराम से याद कर सकते हो। हाय, हेलो, लिथी, बेरी, बब्बू खाना, वो फ्लोरा ने नमक मंगाया, आलसी पंडित सब क्लेवर, कक्का साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी, कॉपी नहीं, कॉपर जिंक। और आप अगर ऐसे चाहें, ग्रुप वाइज चाहें, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम फर्स्ट ग्रुप हो गया, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम थर्ड सेकेंड ग्रुप हो गया। अगर है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम हो गया, फिर जर्मेनियम और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीन, और ये हो जाएगा आपका लेड, फिर एंटीमनी और बिस्मथ, टेलुरियम और पोलोनियम, यहाँ पर आपका आयोडीन और एस्टेटिन, और यहाँ पर आपका जिनान और रेडॉन। तो आप ग्रुप वाइज भी इनको आप याद कर सकते हैं। हलीना की रब से फरियाद, या हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या हलीना का विभिन्न सीधा भाड़ा, फिर बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी, ठीक है, फिर बैंगन आलू गाजर इन थैली, काशी गए संत प्रभु, फिर नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फूल कली बहार इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर कल बाहर आएगी आंटी, या फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, या फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ओके। और हिनी आगर करके 0 रन, हिरवानी नहरा आगर करके 0 रन। तो इस तरह से आप इस पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं, इसको पोयम के फॉर्म में। तो मेरा यहाँ मेन बताने का मकसद ये था कि मैं मोस्ले की पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसमें टोटल 7 पीरियड्स थे, यानी 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे। इस कारण मोस्ले की पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।